नमस्कार विद्यार्थियों, सुनीता अरोड़ा क्लासेज में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की जो बुक है दीपकम संस्कृत की एनसीईआरटी की, उसका पहला पाठ संगच्छध्वम संवध्वम। वैदिक वाङ्मय में वेदों का सर्वोच्च स्थान है। प्रस्तुत पाठ में कुछ वेद मंत्रों को संग्रहित किया गया है, जिनका सार इस प्रकार है कि तुम सभी अपने परिवार, राष्ट्र और समाज से में मिलकर आगे बढ़ो और इकट्ठे होकर कल्याण के लिए प्रयास करो। तुम परस्पर विचार विमर्श करते हुए एक स्वर में बोलो। परस्पर तुम्हारा मतभेद नहीं होना चाहिए। एक ही कार्य में लगे हुए प्रवृत्त हुए लोगों का एक समान चिंतन होना चाहिए। उनमें परस्पर मतभेद नहीं होना चाहिए। उनकी लक्ष्य सिद्धि भी एक समान हो, उनका मन भी एक समान हो। अरे मनुष्यों, तुम्हारा संकल्प समान होना चाहिए। तुम हृदय एक रूप हो, तुम्हारा परस्पर विचार भेद ना हो। संगच्छध्वम संगध्वम जो इसका मूल पाठ है, इसमें जो है बच्चे वार्तालाप कर रहे हैं शिक्षक के साथ। नमस्ते आचार्य, अस्माकं विद्यालयस्य क्रीड़ा उत्सवे पादकन्दुक क्रीडायां वयं विजयं प्राप्तवन्तः। तो अध्यापक कहते हैं वर्धापनानि अभिनंदन भवताम अपि भवन्तः जानन्ति यत् भवतां प्रतिद्वन्द्विनं कथं पराजिता। आम जनामि आचार्य, अस्माकं दलस्य क्रीडकेषु परस्परं सम्यक् सामञ्जस्यम् आसीत्, किन्तु विपक्षी दले तत् नासीत्। सत्यम् आचार्य, तस्य दलस्य क्रीडकेषु परस्परं मनोभेदं द्वेषभावं च आसीत्। ते अन्योन्यं सहयोगं न कृतवन्तः। तर्हि वदन्तु विजयप्राप्त्यर्थं किं किम् आवश्यकं। मिलित्वा कार्यकरणम्, एकता, परस्परसामञ्जस्यं च आवश्यकं। सत्यमेव उक्तम्। एषा एव सन्देशे वेदे संगच्छध्वं संवध्वम् इत्यमेव प्रदत्तः। आचार्य, कस्मात् वेदात् गृहीत एषा संदेशः, का च अस्य अभिप्रायः। तो शुरू करते हैं इसका अर्थ। बच्चे जो हैं आचार्य जी को कह रहे हैं, नमस्ते आचार्य, हमारे विद्यालय के खेल समारोह में फुटबॉल खेल में हमने विजय प्राप्त की है। तो आचार्य कहते हैं बधाइयाँ, आपका अभिनंदन है। क्या आप जानते हैं कि आप लोगों के प्रतिपक्षी जो है आपकी अपोजिट टीम कैसे हारी। हाँ, मैं जानता हूँ आचार्य, हमारे दल के खिलाड़ियों में परस्पर भली प्रकार सामंजस्य था, परंतु विपक्षी दल में वह नहीं था। सत्य है आचार्य, उस दल के खिलाड़ियों में परस्पर मनमुटाव तथा द्वेष भाव था। उन्होंने आपस में सहयोग नहीं किया, परस्पर सहयोग नहीं किया। तो आचार्य कहते हैं इसलिए बताओ विजय क्या आवश्यक है। तो मिलकर कार्य करना, एकता और परस्पर मेल आवश्यक है। सत्य ही कहा है कि यह संदेश ही वेद में संगच्छध्वम संवध्वम इस प्रकार दिया गया है। आचार्य, किस वेद से यह संदेश लिया गया है और उसका क्या प्रय है। ऋग्वेद में संज्ञान सूक्त का यह मंत्रांश है। यह संगठन सूक्त के रूप में भी प्रसिद्ध है। आओ हम इस सूक्त के प्रसिद्ध 3 मंत्रों को पढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं पहले श्लोक इसके। संगच्छध्वं संवध्वं संवो मनांसि जानताम देवां भागं यथा पूर्वे संजानानाम् उपासते समानो मंत्र समितिः समानी समानं मनः सा चित्तं मेषां समानं मंत्रं भीष्मन्त्रे वा समानेन वो हैषा जोमि समानी वा आकुतिः समाना हृदयानि वा समानमस्तु वो मनो यथा वा सुसहास्ति। तो इसका अर्थ पढ़ लेते हैं। इसका मैं अर्थ समझा देती हूँ आपको। इसका अर्थ होगा कि प्राचीन भारतीय परंपरा ज्ञान की जो परंपरा में वेद को साक्षात ब्रह्मा से के मुख से निकली हुई अत्यधिक पवित्र वाणी माना गया है। वेद के 4 ग्रंथ हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये वेद आज विश्व के प्राचीनतम साहित्य के रूप में माने जाते हैं। आप सभी स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनकर जूतों को बाहर रखकर इस प्रार्थना सभा में उपस्थित हो। इसलिए आओ हाथ जोड़कर आंख बंद करके एक चित्त स्वर से वेद मंत्रों का उच्चारण करते हैं। तो शुरू करते हैं। अरे मनुष्यों, मिलकर चलो, मिलकर बोलो, परस्पर मनोभावों को जानते हुए कर्म करो, जिस प्रकार पूर्व काल में मिलकर कर्मों का वहन करते थे। इस मंत्र का भाव यह है कि मनुष्यों को मिलकर चलना चाहिए और मिलकर एक रूप से बोलना चाहिए। इससे राष्ट्र, समाज और परिवार की उन्नति होती है। परस्पर मतभेद न हो, जिस प्रकार पूर्व काल में देवता अपने अपने भाग को मिलकर लेते थे। हे मनुष्यों, विचार एक समान हो, लक्ष्य सिद्धि एक समान हो, मनुष्यों का मन एक समान हो। मैं तुम्हारे लिए समान विचार प्रकट करता हूँ, एक समान छवि के द्वारा यज्ञ संपन्न करता हूँ। एक ही कार्य में साथ साथ
प्रवृत्त लोगों का चिंतन एक समान हो, ताकि लक्ष्य सिद्धि में कोई बाधा उपस्थित ना हो, उनमें परस्पर सौहार्द की भावना रहे तथा उनमें विचार भेद ना हो, वे सभी समान संकल्प वाले हों, समान विचार के साथ ज्ञान यज्ञ को संपन्न करें। तो मैं आशा करती हूँ आपको ये समझ में आ गए होंगे श्लोकों के अर्थ। एक बार मैं तीनों श्लोकों के अलग अलग से आपको अर्थ बताऊंगी। पहले थोड़ा सा दोबारा से पढ़ लेते हैं इसको। कि जो आचार्य हैं उनको बच्चे आकर कहते हैं कि सर हम जो है फुटबॉल मैच जीत गए, जो हमारे खेल उत्सव चल रहा था। तो उन्होंने कहा आपको बहुत बधाई हो, लेकिन आप ये बताओ कि आपकी जो प्रतिपक्षी टीम है वो हारी कैसे। तो उन्होंने कहा उनका आपस में मतभेद था, विचार नहीं मिल रहे थे, एक दूसरे से द्वेष कर रहे थे। और जब हम कोई दल बना के टीम बना के कोई गेम खेलते हैं तो हमें एक दूसरे के विचारों का आदर करना चाहिए, मतभेद नहीं होना चाहिए और एक दूसरे से द्वेष ना करते अपनी टीम को, दल को जिताने के लिए प्रयास करना चाहिए। और वो बताते हैं कि कैसे हमारी जो प्राचीन वेद परंपरा चारों, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उनमें भी ये मंत्र दिया गया है। तो उस श्लोकों से हमें जो है प्रेरणा लेनी चाहिए। तो बचाते हैं कि प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपराया वेदा साक्षात ब्रह्म मुखाग्नि श्रिता पवित्रतमा देवी दैवी वाकिति मन्यते वेदस्य चतस्त्र संहिता संहिति ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद चेति इमे वेदा अद्य विश्वस्य प्राचीनतम साहित्य रूपेण विद्वद्दि मन्यते भवन्ता सर्वे स्नात्वा शुद्धवस्त्राणि परिधाय पात्राणि बहिस्थापयित्वा अस्या प्रार्थना सभायां समुपस्थिता सन्ति तथा आगच्छन्तु प्रणाम अंजलि कृत्वा नेत्रे मिलित्वा एकाग्रचित्तेन समत्वेद स्वेन च वेद मंत्राणाम उच्चारण करूँ। तो आचार्य कहते हैं कि चलो हम जो है सब जो वेद हैं हमारे चार वेदों में प्राचीन भारतीय ज्ञान की जो परंपरा है वो साक्षात ब्रह्मा के मुख से निकली हुई पवित्र वाणी है। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वे वेद आज विश्व के प्राचीनतम साहित्य के रूप में माने जाते हैं। अतः आप सभी स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनकर जूतों को बाहर रखकर इस प्रार्थना सभा में उपस्थित हो। इसलिए आओ हाथ जोड़कर आंखें बंद करके एकाग्रचित्त से एक स्वर से वेद मंत्रों का उच्चारण करते हैं। तो पहला है संगच्छध्वं संवध्वं संवो मनांसि जानताम देवाम भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। इसका जो है अन्वय होगा संगच्छध्वं संवध्वं वा मनसि संजानताम यथा पूर्वा देवा भागम संजानाना उपासते। इसका जो अर्थ होगा अरे मिलकर चलो, मिलकर बोलो, परस्पर मनोभावों को जानते हुए कर्म करो, जिस प्रकार पूर्व काल में मिलकर कर्मों का वहन करते थे। इस मंत्र का भाव यह कि मनुष्य को मिलकर चलना चाहिए, मिलकर एक रूप से बोलना चाहिए। इससे राष्ट्र और समाज की और परिवार की उन्नति होती है। परस्पर मतभेद नहीं होना चाहिए, सबके विचारों का सम्मान होना चाहिए। जिस प्रकार पूर्व काल में देवता अपने अपने भाग को मिलकर ग्रहण करते थे। समानो मंत्रः समिति समानी समानम मना सहचित्तम येषाम समानम मंत्रम अभिमंत्रे वह समानेन वो हविषा जुहोमि। इसका अन्वय होगा येषाम मंत्रा समाना समिति समानी मनः समानम चित्तम स अस्तु व समानम मंत्रम अभिमंत्रे व समानेन हविषा जुहोमि। तो हे मनुष्यों, विचार एक समान होने चाहिए, लक्ष्य सिद्धि भी एक समान हो, सभी मनुष्य का मन एक समान हो। मैं तुम्हारे लिए समान विचार प्रकट करता हूँ, एक समान छवि के द्वारा यज्ञ संपन्न करता हूँ। एक ही कार्य के साथ साथ प्रवृत्त लोगों का चिंतन एक समान हो, ताकि लक्ष्य सिद्धि में कोई बाधा, कोई रुकावट ना हो, उनमें परस्पर सौहार्द की भावना रहे तथा उनमें विचार भेद ना हो, वे सभी समान संकल्प वाले हों, समान विचार के साथ ज्ञान यज्ञ को संपन्न करें। अगला पढ़ लेते हैं। समानी व आकुति ही समाना हृदयानि वह समानमस्तु ओमनो यथा व सुसहास्ति। अब इसका अन्वय हो जाएगा हे मानवा व आकुति समानी व हृदयानि समाना